अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है व्हाट आर आयंस। आयंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ आयन? आयन है क्या बेसिकली आपके पास? सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ आयन की आपके पास। एन एटम और ग्रुप ऑफ atom having a charge is called ion. These charge negative or पॉजिटिव, कि जो चार्ज होता है आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है और आपके पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मैं इसको उर्दू में डिफ़ाइन करूँ आयंस को, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आपके पास चार्ज रखते हों वो हमारे पास आयंस कहलाते हैं। अब आयंस की टू टाइप्स होती हैं, फर्स्ट इज़ कैटाइन एंड सेकंड इज़ एनाइन। अब हम इनके टाइप्स को स्टडी करते हैं। टू टाइप्स of ions. First is cation and second is anion. ये वाली आपके पास टू टाइप्स होती हैं, cation एंड anion। अगर मैं अब इसको सबसे पहले तो cation को स्टडी करता हूँ। व्हाट इज़ cation? cation क्या होता है आपके पास? सबसे पहले तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करें, व्हाट इज़ cation, तो मैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड cation। cation कम बनते हैं जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पॉजिटिव चार्ज रखें, तो उस वक्त हम उसे क्या कहेंगे? ये cation है। अगर मैं इसकी एग्जांपल को देखूं, एग्जांपल अगर हम cations के देखें तो इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव। ये आपके पास क्या होगी? टू एग्जाम्पल्स हो जाती हैं। सबसे पहली कौन सी है आपके पास? सोडियम, सेकंड इज़ पोटाशियम। इसी तरीके से अगर आपको एक और एग्जाम्पल लिखो तो इधर H पॉजिटिव भी आप लिख सकते हो। ये तीन एग्जाम्पल्स हैं आपके पास कैटाइंस की। ये देखें, अब क्वेश्चन ये आता है कैटाइंस बनते कब हैं, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और कब आता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है व्हेन कैटाइंस आर फॉर्म्ड। अब इसके आंसर्स की तरफ अगर मैं चलता हूँ, इधर मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। व्हेन कैटाइंस आर फॉर्म्ड, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसका आंसर ये है कैटाइंस आर फॉर्म्ड when loses their outermost, या इधर मैं ये लिख रहा हूँ loses their electron of outermost shell। कब बनते हैं आपके पास कैटाइंस? जब आपके पास कैटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम, इधर वर्ड हम एटम का यूज़ करेंगे, व्हेन एटम लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। जब एटम अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, उसके नतीजे में आपके पास कैटाइंस फॉर्म्ड होते हैं, कैटाइंस बनते हैं आपके पास। अगर मैं इसको आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो यूँ होगा, हाइड्रोजन है आपके पास, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है आपके पास।
अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास 1 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना लूज़ कर देगा, तो जब आपके पास जब लूज़ करेगा तो इधर शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग नहीं होगा, तो हम इधर लिखेंगे तो इसने हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो हाइड्रोजन क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव आ जाएगा। जब भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। अब हम एनायन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एनायन? What is anion? An atom or group of atom having a negative charge. Having a negative charge. कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आपके पास नेगेटिव चार्ज रखता है, उसे हम एनायंस कहते हैं। एनायंस में नेगेटिव चार्ज यूज़ होता है और जो कैटायंस है आपके पास उसमें पॉजिटिव चार्ज यूज़ होता है। इसी तरीके से अगर हम इसकी एग्जांपल को अगर स्टडी करें, एग्जांपल जो इसकी होंगी Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव। इसका अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, मीन्स Cl है आपके पास, जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जैसे इधर था व्हेन कैटायंस आर फॉर्म्ड, इसी तरीके से इधर भी आता है व्हेन एनायंस आर फॉर्म्ड। एनायंस कब बनते हैं? इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके पास, व्हेन एनायंस आर फॉर्म्ड। इसका भी आंसर मैं इधर लिख देता हूँ आपके पास, एनायंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम gain electron from another atom। जब एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब हमारे पास एनायंस बनते हैं आपके पास। जिस तरीके से मैंने आपको इक्वेशन में बताया, क्लोरीन था, क्लोरीन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो ये किस फॉर्म में आ गया, नेगेटिव में। अगर मैं आपको इधर एग्जांपल देकर समझाता हूँ, क्लोरीन जो होता है आपके पास उसका एटॉमिक नंबर 17 है आपके पास। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 17 है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो सेंटर में न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 5 6 7 और 8, 8 और 2 10 हो गए। तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होगी वो 7 होगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें पता है ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होने चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, कोई एटम इसको एक एटम लूज़ करता है तो ये क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है तो इसके पास पहले 17 थे, अब इलेक्ट्रॉन इसके पास 18 हो गए। इसी वजह से हम लिख देते हैं Cl नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि इसने जो इलेक्ट्रॉन है एक गेन की है। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके टेबल को स्टडी करते हैं, एटम और आयंस में डिफरेंस क्या है मेजर। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाट आर आयंस एंड डिटेल इन टाइप्स। तो अब हम इसके टेबल को स्टडी करते हैं। अब हम इसके टेबल को स्टडी करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन एटम और आयन। एटम और आयन में जो मेजर डिफरेंस है वो हमारा स्टडी करते हैं। अब फर्स्ट जो पॉइंट है एटम का, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट।
किसी भी एलिमेंट का जो छोटा पार्टिकल होता है वो आपके पास एटम कहलाता है। और अगर हम आयन देखते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि आपके पास आयोनिक कंपाउंड है NaCl, जो NaCl जब ब्रेक होता है तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है आपके पास, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयोनिक कंपाउंड का क्या आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ अगर हम चलें, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन आ केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, और कुछ वजूहात की बिना पर ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं भी करता, और ये टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। आपको पता है एटम्स क्या होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में आपके पास हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल बनते हैं। अब आयंस की तरफ अगर चलें, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इट्स सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस। इस तरह कभी भी नहीं होता कि Na पॉजिटिव है वो सिंपल एग्जिस्ट करे, ऐसा नहीं होता। Na पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, ये कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते आयंस। अब थर्ड पॉइंट है, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम है वो वैसे ही आपके पास न्यूट्रल होता है, वो इलेक्ट्रिकली भी क्या आपके पास न्यूट्रल है। जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे और ये इलेक्ट्रिकली क्या है न्यूट्रल है, क्योंकि जो इसमें एटम्स हैं वो सब के सब न्यूट्रल है। अब इट हैज़ अ नेट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट जो आयंस होते हैं आपको पता है आयंस बनती कब हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उन पर आता है। तो ये हमारा आज का टेबल है एटम और आयंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।